बे औलादी के इलाज में सबसे बड़ा मसला, मैं सुबह से लेकर शाम तक इनफर्टिलिटी की ओपीडी करती हूँ और मेरे पास बहुत दूर-दूर से पेशेंट आते हैं जो कि अपनी बे औलादी के मसाइल को लेके मेरे पास आ रहे होते हैं। सबसे पहली बात ये कि जिस चीज़ को मैं इस फ़ोरम पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि बे औलादी कोई बीमारी नहीं है। मैं पेशेंट्स की जब मैं उनके प्रीवियस ट्रीटमेंट्स को देख रही होती हूँ, तो उसके अंदर मेडिसिन्स का बहुत मिसयूज़ किया जाता है। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको ख़ास करके फीमेल्स को गैर ज़रूरी तौर पे इतनी दवाइयाँ दी जा चुकी होती हैं जिनकी कि शायद ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को जो गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, वो एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन देती हैं कि डॉक्टर ने हमें ये दवाई दी है तो हमारी प्रेगनेंसी हो जाएगी। हालाँकि ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बे औलादी कोई बीमारी नहीं है। बे औलाद को जो जोड़ा होता है, जो कपल होता है, उसकी एक कंबाइंड असेसमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा फ़ोकस हमें वो वजह ढूँढने के ऊपर होना चाहिए कि जिसके लिए हम पेशेंट को जो है वो बे औलादी की वजह तक पहुँच सकें। उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें कि दवाई कारआमद साबित हो सकती है। वो है कि अगर आपका एग मैच्योर नहीं हो रहा। इसकी रेशो बड़ी कम है, लेकिन हर बे औलाद जोड़े के ऊपर ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। अगर एक ऐसी फीमेल जिसको जिसका अंडा नेचुरली बन रहा है और बगैर आप चेक किए उसके ऊपर इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एग रिज़र्व बहुत तेज़ी से डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो पहले से ही बैलेंस होते हैं और जब हम बाहर से हार्मोन्स देते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में, तो उससे क्या होता है कि जो ओवरीज़ हैं वो हाइपर स्टिमुलेट कर जाती हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंडे रिक्रूट होते हैं और वो एग्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब एक ऐसा पेशेंट जिसकी ट्यूब्स बंद हैं या जिसके हस्बैंड के स्पर्म इस काबिल नहीं है कि वो अंडों को फर्टिलाइज़ किया जा सके, तो उस सूरत-ए-हाल में अगर ये दवाई दी जाती है तो पेशेंट जब तक एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या आईवीएफ का प्लान करवाने के लिए हमारे पास आता है तो उसके अंडे ख़त्म हो चुके होते हैं। जिससे ये नुकसान होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी आईवीएफ के फेलियर की जो कॉज़ है वो बन चुकी होती है। हालाँकि मसला कुछ और था, या ट्यूबों में था या हस्बैंड में था, लेकिन फीमेल को दवाई खिला-खिला के उसके एग का जो पूल होता है वो उसको फिनिश कर देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात पेशेंट को जल्दी पीरियड्स का ख़त्म हो जाना, अंडों का ख़त्म हो जाना और बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो होना शुरू हो जाती है, पेशेंट की सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल फीमेल को शुरू हो जाते हैं। बे औलादी तो है ही है, तो लिहाज़ा अगर बे औलादी में जो हार्मोन्स और मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी की रेशो को और आईवीएफ की सक्सेस को नीचे ले जाते हैं। आप में से जो कोई भी पेशेंट अंडे बनने की दवाइयाँ या इंजेक्शन ले रहा है, अपने डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा वो करें और अपना एएमएच और रेक्टल फॉलिकल काउंट ज़रूर चेक करें कि कहीं वो अंडे बनने की अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से ड्रास्टिकली डाउन तो नहीं जा रहा। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पाकिस्तान में डोनर एग्स या डोनर उनकी ऑप्शन नहीं है। जब आपके अपने अंडे ख़त्म हो गए तो अब हम डोनर एग पे नहीं जा सकते, तो लिहाज़ा आपको अब आईवीएफ भी जो है वो हेल्प आउट नहीं कर सकता।